हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है मोहल्ला मानपुर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मोहल्ला मानपुर की। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला पड़ता है मोहल्ला मानपुर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मानपुर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है उर्जे। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है संजीव। साथियों, जिस व्यक्ति का नाम होता है संजीव उर्फ सज्जू, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है यशोदा। साथियों, उनके साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, इस घटना से लगभग 6 महीने पहले उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, जो व्यक्ति होता है वो एक थाना पड़ता है मोहल्ला और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कोला टोला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है युगल। साथियों, जो युगल होते हैं उनकी आयु 19 या 20 साल के करीब में होती है। साथियों, उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग लगातार 6 महीने तक जारी रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो इसका विरोध करता है। कह सकते हैं कि वो शराब पीकर जो उनकी पत्नी होती है उसको भी डांटता है। साथियों, ये बात उनकी जो पत्नी होती है उनको काफ़ी गलत लगती है। इसके पश्चात वो एक दिन अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना मेरा जो पति है उसको रास्ते से हटा दे जाए, क्योंकि वो हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहा है। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात वो अब जो उसका पति होता है जिसका नाम होता है संजीव, उसको मारने का प्लान बनाते हैं। साथियों, वो इस प्लान में एक अन्य व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है धर्मेंद्र, जिसकी आयु 24 साल होती है, उसको भी इस प्लान में शामिल कर लेते हैं। साथियों, प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार 13 अप्रैल को जो संजीव होते हैं उनके एक चाचा होते हैं, उनके चाचा की लड़के की शादी होती है और वो प्लान बनाते हैं कि ऐसे ऐसे ये चाचा की इनके चाचा की शादी, इनके चाचा जो हैं उनकी लड़की की शादी है, ये उस शादी में जाएंगे, हम वहीं से इनको बुलाकर उनकी हत्या कर देंगे। साथियों, इसी तरह से प्लान बनाया जाता है। 13 अप्रैल सन 2025 को ये जो होते हैं संजीव, वो दावत खाने के लिए जो उनके चाचा होते हैं, चाचा की बेटी की शादी होती है, वो एक गाँव होता है आमाडूला, उस गाँव में दावत खाने के लिए जाते हैं। साथियों, वो वहाँ पर जाते हैं, खाना खाते हैं। लगभग रात के 2 बजे का समय होता है। साथियों, उस समय ये जो होते हैं जिसका नाम होता है धर्मेंद्र और युगल, वो दोनों ने फ़ोन करते हैं। फ़ोन कर कहते हैं कि ऐसे ऐसे हम तुम शराब पीएंगे। शराब का बहाना देकर उनको भोगा टोला रोड होता है उस रोड पर बुला लेते हैं। उस रोड के पास में एक पुल होता है, वहाँ पर बुला लेते हैं। बुलाने के पश्चात वो अब शराब पीते हैं। साथियों, ये जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो कम शराब पीते हैं और जो ये होते हैं संजीव, उनको ज़्यादा शराब पिला देते हैं। साथियों, शराब पिलाने के पश्चात उनको काफ़ी नशा हो जाता है। जैसे ही नशा होता है इसके पश्चात वो दोनों गला घोटकर उनकी हत्या कर देते हैं। साथियों, हत्या करने के पश्चात वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके पश्चात 14 अप्रैल सन 2025 को जो बिरजू टोला गांव होता है, उस गांव का एक किसान होता है जिसका नाम होता है रोहित, वो वहाँ से गुजर रहा होता है। साथियों, वो गुजर क्या, उसका खेत होता है, वो अपने खेत पर काम करने के लिए, कह सकते हैं गेहूँ कटाई के लिए वहाँ पर जाता है। साथियों, वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के पश्चात वहाँ पर देखता है तो एक व्यक्ति का वहाँ पर मृत पड़ा हुआ शव होता है। साथियों, जैसे ही वो उस सब को देखता है, वो इसके बारे में जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को सूचना देता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। साथियों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक होता है उसके शव को बरामद करते हैं। इसके पश्चात अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं। साथियों, पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ऐसे ऐसे वो एक गाँव पड़ता है उर्जे, उस गांव का रहने वाला व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का नाम होता है संजीव। साथियों, जैसे ही पुलिस को पता चलता है, जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनको सूचना देते हैं। सूचना मिलने पर जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उसका जो शव होता है उस सबको बरामद करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है, अड़ोस पड़ोस के गांव में पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ऐसे ऐसे
उस जो महिला होती है, महिला के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चलता है, जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है यशोदा, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है। साथियों, पूछताछ के दौरान वो पहले मना करती है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है। जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी का प्रेमी होता है जिसका नाम होता है युगल, जो अन्य व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है धर्मेंद्र, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे भी पूछताछ करती है तो वो पहले मना करते हैं, मगर जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। थाना प्रभारी कपिल देव चंद्रा जी ने बताया है कि पुलिस ने 20 अप्रैल सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है यशोदा, और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है युगल, और उसका जो दूसरा अन्य व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है धर्मेंद्र, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने की पश्चात इनसे पूछताछ की जाती है तो इन्होंने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को सुनाया था, जैसे इंडिया टीवी न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़, इन न्यूज़ के माध्यम से आपको इस कहानी को सुनाया था। साथियों, आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।